राजस्थान के अलवर में बीते रविवार को रकबर खान नाम के एक आदमी को भीड़ ने गाय तस्कर बताकर पीटा। पुलिस पहुंची तब तक रकबर खान जिंदा था। पुलिस ने उसे अस्पताल ले जाने की बजाय गायों को गौशाला पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा। बाद में रकबर खान की मौत हो गई। अब अलवर पुलिस सवालों में है और देश की संसद में बवाल हो रहा है। रकबर खान की मौत के जरिए विपक्ष ने आज भी संसद में जमकर हंगामा किया। संसद में सरकार मॉब लिंचिंग पर सफाई दे रही थी और उधर संसद के बाहर बीजेपी के नेता और मंत्री मॉब लिंचिंग पर अजीबोगरीब प्रवचन कर रहे थे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मॉब लिंचिंग के लिए बीफ को जिम्मेदार बताया तो बीजेपी नेता विनय खटियार मुसलमानों को समझाने लगे कि अब गाय की हत्या बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसीलिए मुसलमान गाय से दूर रहें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इन दोनों की बात सही लगी। भारत के नहीं, विश्व के जितने भी धर्म हैं, किसी के भी धर्म स्थान पर और पुस्तक में गाय के वध की इजाजत नहीं है। किसी भी धर्म स्थान पर गाय का वध नहीं होता है। गोश्त बेचा, खरीदा, खाया नहीं जाता है। और दूध, गोबर का एप्रिसिएशन हुआ है, इसलिए गौ की सेवा हो, उसका तस्करी और कत्ल रुके। जब भावनाएं भड़काएंगे नहीं, सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो यह जो मॉब लिंचिंग है रोकी जा सकती है। भारत खुशहाल देश बन सकता है। लेकिन जो लोग गोकशी करते हैं, अब इस देश के अंदर गोकशी नहीं हो सकती। मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि गाय वगैरह जो है वो उसको सब जगह जहां चाहे मन चाहे लेकर चले जाएं, ये स्थिति नहीं बनती। कारण है राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ से लेकर के बंगाल, आसाम तक सब गाय की हत्या होने लग गई है। तो उस पर लोग क्रोधित हैं, तो नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो एक दूसरे लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। इंद्रेश जी एक अच्छी संगठन चलाते हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन चलाते हैं और इंद्रेश जी एक परिपक्व व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ के कहा है, जरूर उसके पीछे कुछ तथ्य होगा। आलोक शर्मा नहीं है। देश में मॉब लिंचिंग गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइन जारी कर चुका है और सरकार भी गंभीर है, लेकिन मॉब लिंचिंग को अब भी गोरक्षा, बीफ और हिंदू मुसलमान के विवाद के नजरिए से देखा जा रहा है। सच्चाई ये है कि मॉब लिंचिंग में गोरक्षा का विवाद सिर्फ एक पहलू पर है। सच्चाई ये भी है कि भीड़ के सर जब खून सवार होता है तो वो बहाने ढूंढ ही लेती है। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भीड़ ने महिला को बच्चा चोर बताकर पीटा। कल ही राजस्थान में उदयपुर में चोरी के शक में 2 युवकों को बुरी तरह पीटा गया। लेकिन सरकार हो या विपक्ष, सभी मॉब लिंचिंग के बहाने सिर्फ गोरक्षकों के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। लिंचिंग की घटनाएं केवल 2-4 वर्षों से अथवा 5 वर्षों से ये प्रारंभ नहीं हुई हैं, बल्कि वर्षों से इस प्रकार की लिंचिंग की घटनाएं इस देश में चल रही। सबसे बड़ी लिंचिंग की घटना यदि कभी इस देश में घटित हुई है तो 1984 में घटित हुई है। जो भी प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाने को तैयार हैं। उसके लिए यदि कानून भी बनाने की जरूरत होगी तो हम कानून भी बनाने को तैयार हैं। इंद्रेश कुमार ने जिस तरह से बातें कही हैं कि मॉब लिंचिंग तभी रुकेगा जब जो है बीफ नहीं खाया जाएगा, ये जाकर बात नॉर्थ ईस्ट में कहे। होते कौन है ये बोलने वाले? क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे मुल्क में? क्या कानून नहीं है, अदालत नहीं है, पुलिस नहीं है? आप होते कौन है डराने वाले हमको? अगर मैं कानून का वायलेशन करता हूं तो केस बुक करिए। आप ही कानून अपने हाथ में लेंगे, आप ही पुलिस बन जाएंगे, आप ही अदालत बन जाएंगे, आप ही फैसला सुना देंगे। ये देश चलेगा क्या आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा? इसका फैसला करना पड़ेगा। देश में आए दिन निर्दोष लोगों की हत्या करने की खुली छूट देकर अपने देश में लोकतंत्र व कानून के राज को अब भीड़ तंत्र में बदलकर लोगों के जान माल को अति सस्ता व अति असुरक्षित करने के अभिशाप के लिए बीजेपी शासित राज्य सरकारों को देश के इतिहास में हमेशा उनके काले कारनामों के लिए याद किया जाएगा। बच्चों की अपहरण के नाम से जो लोगों का मारा गया, वो बीफ के साथ क्या संबंध है? ये सीधा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और इसीलिए मुसलमान दलित इनके ऊपर टारगेट करते हैं।
वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनावी स्वार्थ के लिए देश की सामाजिक एकता और अखंडता को ही बिगाड़ रहा है। तो इसी पर बहस करने के लिए जो मुख्य मुद्दा है, जिसको आज इंद्रेश ने कहा कि बीफ खाना बंद तो इस तरह की हत्याएं भी बंद, क्या यही एक सॉल्यूशन है? क्या यही एक मुद्दा है जिस पर पूरे देश को बहस करनी चाहिए, वो भी गंभीरता के साथ? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग सिंह भदौरिया जी हैं और थोड़ी ही देर में आरएसएस के थिंकर संजीव उनियाल जी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने घटना तो सुनी होगी, रकबर को ले जाना था पुलिस स्टेशन, लेकिन सबसे पहले गाय को गौशाला ले गए, रकबर को घुमाते रहे। तो गाय की जिंदगी ज्यादा प्यारी है कि इंसान की राजस्थान पुलिस को, शाहनवाज जी? नहीं, देखिए, ये जांच का विषय है। अभी कंक्लूजन पर जब तक जांच चल रही है उस पर अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं और वसुंधरा राजे जी की सरकार ने 3 सीनियर लोगों की एक कमेटी बना दी है। वो पूरे पहलू का जांच करेगी। गाय को गौशाला पहुंचाना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन इंसान की जिंदगी दांव पे नहीं लगाई जा सकती, ये भी सही है। अगर पुलिस नहीं, दोनों सही है तो गलत कौन है फिर ये बता दीजिए ना शाहनवाज भाई। अगर दोनों सही हैं, आप दोनों चीजों को सही बता रहे हैं तो गलत कौन है? आप कहिए कि राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं दोनों सही है यहाँ पर। नहीं, मैंने एक चीज कही कि गाय गौशाला जानी चाहिए, लेकिन इंसान की जिंदगी दांव पे नहीं लगानी चाहिए, ये कहा मैंने। अगर ये सही है कि 3 घंटे तक उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ये गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर भीड़ से बचाया पुलिस ने तो तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, और ये सब जांच का विषय है। किसी भी शर्त पर इंसान की जिंदगी को दांव पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये देश कानून से चलेगा, किसी व्यक्ति के आदेश पर नहीं चलेगा। जो देश का संविधान है, कानून है। शाहनवाज जी, अगर शब्दों से पेट भर रहा होता ना तो इस देश में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अगर शब्दों से पेट भर रहा होता तो इस देश में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अभी तो आपके सवाल भी शब्द हैं और मेरे जवाब भी शब्द हैं, और दोनों एक शब्दों का जवाब शब्दों से है। इसलिए यहां पर तो अदालत को और कानून को अपना काम करना है। सरकार अपना काम कर रही है। देखिए दीपक जी, दिक्कत दुश्वारी ये है कि जो मॉब लिंचिंग कहीं पर भी हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने निंदा नहीं की हो। प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए, उन्होंने कहा निंदा करते करते तो लोग नींद में आ जा रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। कमाल की बात है। अनुराग भाई जरा आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं तो आपके बीच में एकदम नहीं बोलता। आप निजी तौर पे आप इतने अच्छे आदमी हैं तो कम से कम हमें बोलने का अधिकार तो दीजिए। ये भी तो लिंचिंग है जब आप हमें बीच में से मेरी बात को छीन लेते। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, बहस को आगे बढ़ाते हैं। आलोक शर्मा जी, आप भी चुन चुनकर गो हत्या से जुड़े हुए मसलों को आप उठाते हैं। डायन कह के किसी की मॉब लिंचिंग कर दी, या बच्चा चोर के करके कह दी, या किसी और सामाजिक कारणों से कर दी, उसको नहीं उठाते हैं। लेकिन जैसे ही गौ हत्या की बात आती है आप उठाने लगते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये भी करना चाह रहे हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आप भी करना चाह रहे हैं। दीपक जी, मैं बिल्कुल इस पूरी डिबेट को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहूंगा। चाहे वो रकबर रहा हो, महेश रहा हो, सुरेश रहा हो, किसी के साथ भी अगर मॉब लिंचिंग होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी शाहनवाज भाई ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। सरकार ने जो है सैकड़ों गौशालाएं बना दी हैं। जो जयपुर में 250-300 गायें एक ही गौशाला में सरकारी में मरी थी, उनके तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करके जेल भेज दिया है। इन्होंने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, अभी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हर राज्य में काम कर रही है। तो सरकार तो अपना काम ही कर रही है।
6 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट को कहते हुए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनाइए, आपने एक भी नहीं बनाया। आपके तमाम जो बयान आ रहे हैं वो बयान उकसावे वाले हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, केंद्रीय मंत्री जेल में जा जाकर भी दंगाइयों को माला पहना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और इससे सरकार से इससे ज्यादा और क्या आप लेना चाहते हैं। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ लगभग 135 घटनाएं गौ से रिलेटेड हुई हैं, 23 घटनाएं बच्चा चोरी से लेकर हुई हैं। आप बताइए इनको रोकने का काम सरकार का है कि नहीं है? कहां कहां पर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा हो रही हैं, पूरा देश देख रहा, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है इंद्रेश कुमार जैसे व्यक्ति की हम स्टेटमेंट पर आज बहस करने के लिए बैठे हैं और देश के गृह मंत्री संसद से 84 के दंगों की बात करेंगे, कभी इधर भगाएंगे कभी उधर भगाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम कानून कब लाएंगे। विनय कटियार जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि आप जो है गऊ को छूना छोड़ दीजिए, जान बच जाएगी। अरे भाई क्या बनाना चाहते हैं आप देश को, किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप देश को? शहनवाज भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन शहनवाज भाई सरकार ने एक भी कदम पिछले 4.5 साल में इस चीज को रोकने के लिए उठाया हो तो आप बताइएगा। एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बताई हो इन्होंने, एक भी कोई गौशाला ऐसी बताइए जो बड़ी केंद्र सरकार ने बनाई हो मॉडल के तौर पर के गऊओं के लिए कहीं ना कहीं हम कोई रास्ता निकालेंगे। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर तक नहीं बना पाए, मालाएं पहना रहे हैं आप। 26 राज्यों में से 23 राज्यों में कांग्रेस ने गोहत्या के ऊपर, वध के ऊपर कानून बनाया। आप बताइए गाय, गऊ, गंगा, गीता, हम बार बार आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप इन हिंदू प्रतीकों के नाम पर वोट मांगते हैं तो इनकी रक्षा करने का काम क्यों नहीं करते हैं? आप केवल वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। आप बताइए एक भी कानून आपने इस तरह का बनाया हो? देश के जो राजस्थान के जो होम मिनिस्टर है वो कहते हैं ऐसी घटनाएं रुकी नहीं सकती। आपके जो वहां पर ज्ञानदेव आहूजा मंत्री हैं, एमएलए हैं अलवर में, वो सरेआम खुलेआम उनका पक्ष रख रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि जब इतनी घटनाएं हैं, इस तरह के बयान हैं, तो सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इनको उकसावा देने के लिए, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। शहनवाज जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। इंद्रेश जी ने कहा बीफ खाना बंद तो गाय की हत्या भी बंद। क्या बीफ खाना बंद होने से गाय की हत्या बंद हो जाएगी? देखिए, गाय खाने के नाम पर तो जरूर अखलाक की हत्या हुई थी, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें वो इल्जाम लगाया गया था कि वो गाय का मांस खा रहा है। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग है ये सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। किसी भी कोई भी अपराध कोई करे, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है, जैसे वो कोई काम गलत कर रहा हो तो उसको थाने के हवाले करना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन कोई कानून को हाथ में लेकर उसको मार दे, प्रॉब्लम तो यही है ना शहनवाज जी, आरोप ये लग रहा है कि पुलिस नहीं किया, दर्शक बनी बैठी हुई है, करने देंगे। पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। शहनवाज भाई, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। दीपक जी, एक व्यक्ति जो है उनके उसमें गाड़ी में पड़ा मर गया। जैसे मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपने भी रेफरेंस दिए कि हमारे इन लोगों ने बयान दिया, उन्होंने स्वागत किया, लेकिन आपने अगर ये भी रेफरेंस दिया होता, वो बाइट भी दिखाई होती जो प्रधानमंत्री जी ने इसके खिलाफ कितनी सख्त अंदाज में इसकी घोर निंदा की है, कितने कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर कितनी सख्ती से बात की है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने जितनी सख्ती मॉब लिंचिंग पर दिखाई है उतनी किसी चीज पर नहीं दिखाई। उन्होंने सख्ती से इसका विरोध किया है, क्योंकि हमारी नीयत है कि हम इस तरह की घटना को रोकना चाहते हैं। जहां तक गौवध का सवाल है, आप जानते हैं, आप इस बात के गवाह हैं दीपक चौरसिया जी कि आप 4 दिसंबर 1997 को मैंने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आज से 21 साल पहले एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें आप भी आए थे, अटल जी अडवाणी जी आए थे, और उसमें हमने प्रस्ताव किया कि देश में गौवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग थे, 5000 से ज्यादा थे। देश में गौवध पे प्रतिबंध होना चाहिए। मैं जिस शहर से हूं, सुपौल से, लगा दीजिए ना, आपको सुपौल में एक भी हमारे शहर के किसी व्यक्ति ने आज तक गौ मांस का या भैंस के मांस का कभी सेवन नहीं किया। जिस शहर से मैं आता हूँ, किरण रिजिजू जी क्या कहते हैं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस पर जो होता है कर लो जी। एक मिनट आलोक जी, इसलिए मैं इस पर बहुत विनम्र होकर कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी डिबेट आज पैनल भी आपका अच्छा है, आलोक जी हैं, भदौरिया साहब हैं, चौरसिया जी, आप इस विषय को समझते हैं अच्छे से कि इस देश में
धर्म से ऊपर उठकर इस देश के खातिर हाँ कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं हो सकती। हाँ, ये माहौल जरूर बनाना चाहिए, एक दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट न करें, एक दूसरे के जज्बात की कदर करें। अगर मुस्लिम समाज दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी बकरीद के पहले चुनावी भाषण नहीं है, मुसलमान आपकी सरकार है, जवाब रखे। चुनाव तो हम दूर रखना चाहते हैं, हम जवाब दे रहे हैं, सरकार को जवाब देना है, लोग मारे जा रहे हैं। ज्यादा हुआ, अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, ये भी एक हकीकत है कि मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई है 1.5 साल के अंदर, उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, ज्यादातर हिंदू है। उसमें एक आध दो छोड़ दीजिए जो बहुत फेमस केस हुए, उसके अलावा ज्यादातर हिंदू हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, अभी अभी आपने बताया राजस्थान की घटना में, पूरी बात बताऊंगा फिर आपके जवाब पे आ जाऊंगा। राजस्थान की घटना में पुलिस आई, पुलिस ने देखा आदमी मर रहा है, मर जाने दो, गाय को ले गए। ये कहां की इंसानियत है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे पे आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस कहती है मैं इसको नहीं उठाऊंगा, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। ये है भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और पुलिस। आदमी मर रहा है, उसको अपनी गाड़ी में बैठाना नहीं चाहते, कहते मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। उसी जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरते हैं और इनके साथ जो साधु संत जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी गाड़ी रोकते हैं, साधु संत को बैठाते हैं अपनी गाड़ियों में और कहते हैं मेरी गाड़ी से इनको हॉस्पिटल भेजो। वो भी एक्सीडेंट गाय की वजह से हुआ था, गाय बीच रोड पे खड़ी थी, तो उन्होंने गाय बीच रोड पे खड़ी थी, साधु संत का एक्सीडेंट हुआ, साधु संत को उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी से अब मैं पूछना चाहता हूं कि 95% मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अचानक ये लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। जो सुबह शाम बाबा उठ के बोलते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा और जो दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी। मुझे तो पहले ये बता दीजिए कि एक ही शब्द रट लिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जो पकड़ा जाएगा बड़ी कार्रवाई होगी। ये कहां रहता है? अमेरिका में रहता है, शब्द तो वहीं से खोज के लाए हम। आप कहां कार्रवाई करते हो? लगातार ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं, आपकी कोई कार्रवाई नहीं। कौन कार्रवाई? एक कार्रवाई बता दीजिए। गिरफ्तार किया, तीन लोग कौन ऐसी घटना है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है? कार्रवाई की, मेरठ में घटना हुई, आपने कार्रवाई की। आप सह देते हो, आपकी पार्टी कार्रवाई है, आपका ये चुनावी एजेंडा है, आपको चूंकि एजेंडा सूट करता है, आप हिंदू मुसलमान पे खेलना चाहते हो, आप भारत माता को दुखी करना चाहते हो, आप चाहते हो भारत माता सोए नहीं, उसके बच्चे आपस में लड़ते रहे, नफरत की लड़ाई लड़ते रहे, तो भारत माता कैसे सोएगी? ये जिम्मेदारी हमारी है। 4.5 साल हो गए, अब हम लोग आने वाले हैं। भारत माता को पूरी नींद को सोने देंगे, आप तो सोने नहीं दे रहे हो। देखिए, चुनाव में भी चले गए, जीत कर आने वाले भी हैं। उनके बच्चों को अनुराग जी ने कह दिया कि हम लोग आने वाले हैं। अरे डिबेट इस पर थोड़ी है कि चुनाव में कौन आने वाला है, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। लेकिन शहनवाज जी, अनुराग जी एक मिनट, इसीलिए जनता आपको 2019 उससे एक कदम आगे निकल गए। विनय कटियार उससे एक कदम आगे निकल गए। विनय कटियार ने कहा मुसलमान गाय को छूना बंद करें, ये मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। क्या मुसलमान गाय को छूना बंद कर दें? पहले मैं अनुराग जी को छू लूं। मैं विनय कटियार से पूछना चाहता हूं, अनुराग जी ने जो कहा है, कौन सा अनुराग जी ने एक बात कह दिया, इन्होंने कह दिया बाद में ये चुनाव में भी आ गए। ये डिबेट चुनाव में नहीं था, ये डिबेट में ये भी आ गया कि हम आने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे इनका राजनीतिक मकसद है। हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम सबका साथ, सबके विकास वाले लोग हैं। हम एक तो हमारे प्रधानमंत्री का मुकदमा हो, ऐसे लोगों पे कानून बनना चाहिए। एक दूसरे पर ना बोले, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। शहनवाज जी, अनुराग जी, आप दोनों बड़े सीजन्ड स्पीकर हैं, सीजन प्रवक्ता हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। तो मेरा सवाल यही होगा कि क्या मुसलमान गाय को छूना बंद कर दें तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी? ये मेरा नहीं, विनय कटियार का कहना है। ब्रेक के बाद पतंजलि पावरवीटा, इसमें किस तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स या किस तरह से विभाजन की राजनीति चल रही है। हमारे साथ संजीव मुनियाल जी जुड़े हैं। संजीव जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी
बांटने वाले मुद्दे होते हैं तो उसमें आरएसएस का नाम सामने आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आरएसएस पर एक के बाद एक आरोप लगने लगते हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गाय हत्या से या गाय के इस सारे प्रकरण से या गौ हत्या जो चल रही है उससे कहां लेना देना है। अभी भी जो विनय कटियार जी आपने जैसे कोट किया अभी, तो वो भी शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई घटक नहीं है। उन्होंने इस इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जो भी कहा और बीजेपी से जुड़े हुए हैं विश्व, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, बीजेपी आपकी पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कई सारे 20 से ज्यादा राज्य हैं जहां आपकी सरकारें चल रही हैं। आपका तो शुरू से एजेंडा है कि गायों की हत्या पर बैन लगा दिया जाए, तो आप बैन कर दीजिए ना, आप बैन कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये मुद्दा ही नहीं बनेगा। फिर गायों की हत्या पर बैन, ये तो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य और उसके बिल्कुल दायरे में आता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम करते क्यों नहीं? हाँ, ये बात जानने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेशन बीजेपी के कर रहे हैं वो बता पाएंगे। दूसरा सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, कानून बनाया नहीं, जैसे इंद्रेश कुमार जी हैं, आरएसएस के हैं, वो बीफ को जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीफ बंद तो ये मॉब लिंचिंग बंद। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये बता दीजिए मुझे। आपने कहा कि विनय कटियार इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया है, इंद्रेश कुमार ने क्या आरएसएस के एक स्वयंसेवक की कैपेसिटी में नहीं दिया हो पाया? ये बयान मुझे क्या उनको ये बयान मुझे देखना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं कि ये क्या है बयान। और जहां तक देखिए, अगर गाय को लेकर अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर में, जरा सुनिए, आपको 20 मिनट मिल चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर कहीं का चेहरा देखिए, गाय हत्या या वो हत्या के सरकार बीजेपी जिसे कि आप बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, आपकी बात नहीं सुनाई पड़ेगी, आप कह लिन दीजिए संक्षेप में। मॉब लिंचिंग को लेकर जहां तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्टेट का सब्जेक्ट है, और बड़े कड़े शब्दों में आपको मैं कहना चाहता हूं चौरसिया जी कि इसको बड़े कड़े शब्दों में स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, और ऐसा हुआ भी है। परंतु मैं साथ में यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि अभी देखिए, कल की यह घटना है कि एक मुस्लिम ग्रुप ने एक जो हिंदू युवक को, क्योंकि वो किसी मोहजाल में किसी महिला के साथ था, मुस्लिम महिला के साथ, तो उसको मार दिया। तो मॉब लिंचिंग क्या वो एग्जाम्पल नहीं है अपने आप में? मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग की हिस्ट्री में अगर मैं 2 मिनट के लिए जाऊं तो 1948 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद 6000 स्ट्रांग कांग्रेसियों ने मॉब लिंचिंग की। उसके बाद 1984 में, जरा सुन लीजिए, कहने की कोशिश कर रहे हैं सिख लोगों को भी ऐसे ही चौरसिया जी मॉब लिंचिंग में 3000 लोगों ने, और उसके बाद लेना देना नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यू करना चाहता कि एक बात और में, मॉब लिंचिंग की एक घटना गोधरा कांड में कांग्रेसियों का कॉर्पोरेटर्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था, जहां की 70। अच्छा, आप ये बताइए हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहा है इसको? हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहा है? मॉब लिंचिंग, आप ये बताइए हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहा है? मॉब लिंचिंग हिस्टोरिकल टॉपिक है और हिस्टोरिकल इसकी जड़ें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ गलत हुआ है तो अभी गलत होना चाहिए, जरूरी है क्या? सबसे पहले कुछ गलत हुआ हो तो अभी गलत होना चाहिए? दीपक चौरसिया जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की है कि कोई भी गलत कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी सहायता और कभी भी उसके पक्ष में नहीं है। आलोक शर्मा जी क्या कहेंगे? इनका ये कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना हिंदू मुस्लिम का रेफरेंस है, इनकी बात भी नहीं पूरी हो रही है। विनय कटियार जी कह रहे हैं मुसलमान गायों को चूरा बंद कर दें, संजीव जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए, इंद्रेश कुमार जी कुछ और कह रहे हैं, संजीव जी संघ विचारक बट गए, इंद्रेश कुमार जी ने क्या बयान दिया उनको पता नहीं है, 48 की हिस्ट्री जरूर पता है। आरएसएस का हमेशा से एजेंडा रहा है कांग्रेस को किस तरह से बदनाम करो, उसके आगे इनका कोई काम नहीं रहा। आपकी सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं आपकी प्रेरणा से मैं यहां पर बैठा हूं, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप हिंदू मुसलमान करेंगे, फलाना करेंगे। संजीव भाई एक राज्य का नाम बता दीजिए जिसमें 4.5 साल में बीजेपी ने गौ हत्या के ऊपर आप कानून बनाया हो, किसी एक राज्य का नाम बता दीजिए। आप संघ विचारक बन के बैठ गए आप यहां पर, मुझे बताइए कि बीजेपी राष्ट्रव्यापी कानून क्यों नहीं बनाती है? उसका उत्तर आपके पास नहीं है। किरण रिजिजू जी कहते हैं मैं तो बीफ खाऊंगा, जो मर्जी कर लो, उसका उत्तर आपके पास नहीं है। बीफ
के नाम पर जो लोग दंगे कर रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, उनको मालाएं डालेंगे, फिर भी आपके पास उत्तर नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा किया था, गांधी जी, नेहरू जी। अरे भाई शांत रहिए, अब जरा सरकार है आपकी, पकौड़े मत तलिए, उत्तर दीजिए ढंग से। देखिए कब तक कानून आएगा, ये पूछिए बीजेपी से, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। आलोक जी बताइए, कब तक कानून आएगा, बताइए। आलोक जी, दो टूक बताइएगा मुझे, कब तक कानून आएगा? 4.25 साल निकल गए। शहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं आपके पैनल में और बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जवाब वो ही दे पाएंगे। परंतु आलोक भाई को मैं जवाब देना चाहता हूँ। 2 सवाल आलोक भाई, मैं आपको एक बार जवाब देना चाहता हूँ कि गाय, ठीक है, तो कुछ बोलिए, केवल आप वोट मांगते हैं बीजेपी के लिए, उसके आगे भी कुछ करेंगे क्या? तो कुछ जवाब नकली है तो कब तक ढोल पीटते रहेंगे आप लोग? आलोक जी मैं सिर्फ आपको अच्छा, संजीव उनियाल जी, मैं आपको एक बीजेपी में लगा के दौड़ते हैं, हिस्टोरिकल मैं भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट इनके सामने रखता हूं। अंबेडकर जी का एक निबंध है और भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक निबंध में दावा किया है कि ऋग्वेद के जमाने से सभी हिंदू बीफ खाते थे, गाय बैलों की बलि दी जाती थी। अगर इंद्रेश कुमार और विनय खटियार जैसे नेताओं को लगता है कि आज बीफ के नाम पर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जाता है, तो अंबेडकर की इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए संजीव जी। भाई पहली बात तो ये स्टेटमेंट आपने, यू कैन नॉट पिक एंड चूज। आप कोई भी एक बड़े कॉन्टेक्स्ट निबंध है, उनका निबंध है ये। आप मेरी एक बात तो सुनिए दीपक जी, तो आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में से जो आपको सूट करता है आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आप भी तो आपको पूरे किस परिप्रेक्ष्य में आप भी कॉन्टेक्स्ट से जो आपको सूट करता है वो निकाल लेते हैं। नहीं, अभी जो आपने पढ़ा है वो एक बहुत बड़े निबंध पुस्तिका में पढ़ा है, या तो आप पूरा समय लें उसके लिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, किसके कंपेरेटिव टर्म था, किस स्टैच्यू पे बोला गया, या तो आप पूरे उसको पढ़िए, या यू कैन नॉट पिक एंड चूज। जो आपको सूट करता है वो आपने पढ़ा और मुझसे आपने उसके लिए प्रतिक्रिया मांगी। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि पहली बात तो कहां पढ़ा गया था, किस पुस्तक में है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मुझे पता है कि आप अंबेडकर के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपकी दुखती रग पे ही हाथ रखा हुआ है। शहनवाज जी, सीधा सवाल है मेरा, गौ हत्या पर बैन कब लगाएगी बीजेपी सरकार? 4-4.25 साल तो हो गए उसको। देखिए, गौ हत्या अब बहुत सी जगह बंद हुई है। हमारी सरकार के वक्त में खुद कई राज्यों में गौ हत्या एक राज्य का नाम बताइए शहनवाज भाई जहां पर भाजपा की सरकार ने बैन लगाया हो 4.5 साल में। एक राज्य का नाम बताने की बात नहीं। अरे एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां आपने बैन लगाया हो। अनुराग जी, आपको उत्तर प्रदेश में लगा था, उत्तर प्रदेश में सर, उत्तर प्रदेश में एक भी गौ हत्या नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश जहां योगी जी मुख्यमंत्री है, बीजेपी का देश में अब मेरे से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम किसी शर्त पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। पूरे देश में मुस्लिम समाज ने खुद पहल करके गौ हत्या पर पाबंदी लगाई है और इस देश में एक माहौल बना है कि अगर हिंदू समाज के जज्बात मजरूह होते हैं, हिंदू समाज के जज्बात पर ठेस पहुंचती है, तो मुस्लिम समाज ने खुद बढ़कर समाज के अंदर बैठक करके ये कहा है कि कहीं भी कोई गौ हत्या करेगा तो उसके खिलाफ सरकार को खबर करेंगे, पुलिस को खबर करेंगे, समाज से अलग थलग करेंगे। ये एक बड़ी पहल हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीति के लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर कोई इल्जाम लगाइए, लेकिन जोर। ठीक है शहनवाज जी, अनुराग जी का वक्त, अनुराग जी बोलिए। इस देश के अंदर मैं अनुराग जी मेरी बात ही नहीं पूरी होने देते ना आज। अरे शहनवाज जी सुन लीजिए, तो मैं कहूं कि आप नहीं, आप सुन लीजिए। आप शहनवाज जी, आपको चुप रखना बहुत मुश्किल है। आपसे अकेले में मुस्लिम आप अपना टाइम छीन लेते हैं, अब अनुराग को बोलने दीजिए। अरे शहनवाज जी, आप रुकते नहीं। शहनवाज जी, आप बहुत भले व्यक्ति हैं, आपसे मुस्लिम समुदाय अकेले में मिल लेता है, रात के अंधेरे में मिल लेता है, लेकिन जनता के सामने मिलके आप ये नहीं गिना पाए कि किस आपने किस स्टेट में आपने गौ हत्या पे बैन लगाया। आप किरण रिजिजू पे एक्शन नहीं ले पाते, गोवा के चीफ मिनिस्टर पे एक्शन नहीं ले पाते, विनय खटियार पे एक्शन नहीं ले पाते, और यहाँ पे आके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का कितना चेहरा, ये तो बता दीजिए, एक आध चेहरा बता दीजिए। आपको ये मुद्दा सूट करता है क्योंकि आपको 2019 का इलेक्शन सुना दे रहा हूं,
आओ हम लोग राजनीति की बात करते हैं, एसी कमरे में बैठ के सियासी बात की बात करते हैं। 2019 का इलेक्शन आया है, हमारे नेताओं की फसल काटने की बात करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा काटने की बात कर रहे हो, गौरक्षा के नाम पर समझाने की किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं ले सकते। आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री एक बार कहा है कि आप गौरक्षा के नाम पर किसी इंसान की जिंदगी नहीं ले सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अच्छा दीपक जी, आपको दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री जी का बयान। वो बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। पहले किसी को दिखाइए, दिखा देता सामने टोकता नहीं हो, वो दूसरों को बोलने नहीं देते। दीपक जी, बहुत सेंसिटिव विषय है। नहीं बोले दीपक जी, बहुत सेंसिटिव विषय है और जिस तरह से आपने बहस को आगे लिया, जो मूल सवाल हैं वो बहुत गहरे सवाल हैं। मुद्दा यह है कि आज भी गृह मंत्रालय की तरफ से 23 जुलाई 2018 को जो एडवाइजरी आई है चीफ सेक्रेटरीज के लिए और डीजीपीज के लिए, वो भी पूरी तरह से गोलमोल है। आज भाजपा की नीयत पर पूरी तरह से जो पूरा देश शक कर रहा है, मीडिया जगत शक कर रहा है, वो प्रूव होता है। अभी भी वो एडवाइजरी का जो लेटर है मेरे हाथ में, उसमें कहीं पर क्लियर कट कोई चीज नहीं लिखी है, पूरा गोल 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 घुमा रखा है। उसमें बच्चों का भी बात किया, उसमें सारे जिक्र कर दिए, लेकिन आप सीधे तौर पर किस तरह से इस चीज को रोका जाए उसके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। जो शुरुआत में डिबेट हमने लेकर चले थे कि जिस तरह की भावनाएं बीजेपी के तमाम लीडर्स यहां पर फैला रहे हैं, इससे पूरी तरह से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं 2019 आ रहा है, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेशी मीडिया में आज तमाम खबरें छपी हैं इस चीज को लेकर। बीजेपी को चाहिए कि इन चीजों को सीरियस होकर, कहीं पर किसी राज्य में ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी है उसको भी बुलाए, सख्त से सख्त कानून बुलाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कोई तो एक कदम आप लेकर दिखाएं। शहनवाज भाई, मुझे बता दीजिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आप नहीं बना सकते हैं? एक आप वहां पर नोडल ऑफिसर नहीं बना सकते हैं? पुलिस वाले लोगों को टेम्पू में मरता हुआ छोड़ रहे हैं। आज का एडवाइजरी पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा है, कितना गोलमोल है वो। ये गृह मंत्रालय का काम है क्या? लेकिन मानसिकता ये है कि 84 से तुलना कर दो, 42 से कर दो, 2002 से कर दो। मानसिकता आरएसएस की यही रही है। संजीत, जरूर एडवाइजरी की बात आलोक जी आप बता रहे हैं, जिन्होंने 72 साल में क्या क्या एडवाइजरी देके और देश को कहां तक पहुंचा दिया। दूसरी बात मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं दीपक चौरसिया जी, राजस्थान में सिर्फ 3 सालों में 1113 मामले दर्ज हुए। एक साथ नहीं, बहुत अच्छा फिगर दे रहा हूं आपके व्यूअर्स को, बहुत ऑथेंटिक व्यूअर्स। दीपक जी, 1113 मामले आग्रह करती है कि भीड़ की हिंसा, भीड़ द्वारा पीट कर मारे जाने के अटकाए रही है, झूठ बोलते रहे, झूठ का पुलिंदा फैलाते रही है। ये आरएसएस का कहा तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अगर सरकारों को सलाह दिया गया है बोले सर्वोच्च न्यायालय बोले जा रहे हैं जुलाई 2018 के आपके पास कोई जवाब नहीं है, पालन किया, भागना चाहते हो, ये बोल करके डिबेट खत्म करना चाहते हो। आप अनुराग जी जवाब तो सुन लीजिए, अनुराग जी जवाब नहीं सुन लीजिए। आपने पूरे डिबेट को खत्म कर दिया। अरे दीपक जी, इन्होंने पूरी डिबेट की एस्टेसी कर दी इन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये डिबेट किसी का जवाब नहीं दे पा रहे सर, हर एक के बीच में बोले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ये अपना मुंह छिपा रहे हैं, इनको पता है किसी शब्द का जवाब नहीं दे पाएंगे। इनको भी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को बताना पड़ेगा, इसलिए इनको दिक्कत है जवाब देने में। बीजेपी के पास जवाब है कि आपने क्यों नहीं, आपसे पूछता हूं, गो हत्या आपने बैन की नहीं की? आपके 23 राज्यों में सरकार है, नहीं कर पाए आपने किसी के ऊपर एक्शन लिया? माओ लिंचिंग में एक भी जेल भेजा अब तक नहीं भेजा आपने, किसी को सजा दिलाई नहीं दिलाई? आप जवाब नहीं दोगे। आप 1980 की बात करोगे, 1700 ईस्वी की बात करोगे, 1990 की बात करोगे, 2014 से 18 के बीच में जनता परेशान है, मारी जा रही है, उसकी बात नहीं करोगे। कमाल की आपकी मेमोरी है। 4000 की बातें याद है, 4.5 साल की बातें भूल गए आप। देखिए, अनुराग जी ने पूरी बात अपनी रखी है। भदौरिया साहब, क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये प्रस्ताव लाएगी कि गौवध पे प्रतिबंध के लिए आपने कोई प्रस्ताव लाया है? आप जवाब नहीं दे रहे, कोई प्रस्ताव लाया नहीं? कर देते ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको कहा जो एडवाइजरी अरे सब एक दूसरे की सुन लो, सब एक दूसरे की सुन लो, दिक्कत हो जाएगी। बोलिए शहनवाज जी, उसके बाद आलोक जी। अनुराग, शहनवाज जी, फिर मैं जवाब दूंगा।
अनुराग जी के बाद मैं बोलूंगा। अनुराग जी बोल लें अगर कंप्लीट न हुआ हो तो। नहीं कंप्लीट हो गया उनका। मैं आपसे पूछ, देखिए मैंने कहा कि जो एडवाइस अजय जी अनुराग जी कम से कम कृपया जवाब सुन लीजिए। असल अनुराग जी का है कि बोलते वही हैं और सुनना भी वही चाहते हैं जो इनकी मन की बात हो। ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक बार बहुत कड़े शब्दों में ये बात कह दी है। वही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि गौ रक्षा के नाम पर किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब मुझे लगता है कि दीपक चौरसिया जी को ये प्रधानमंत्री का बयान निकलवा के दिखवाना चाहिए था। यहां से डिबेट शुरू होती तो होता कि हमने कहा कि नहीं कहा। और कोशिश कीजिए अगर बीच डिबेट में हो तो अनुराग जी को फिर से रिकॉल हो जाएगा याददाश्त इनको। जानवरों की जैसे गाय दूसरी बात में खड़े होने की वजह से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में। इसके बारे में क्या जवाब है सरकार का? 1000 लोग मर चुके अब तक। शायद आप यहाँ जवाब देने दीजिएगा अपना। 2 बार बच चुका हूं। सवाल ही करते रहते हैं। रात में गाय रोड पे खड़ी रहती है, जवाब खुद देते हैं। मुझे तो जवाब देने दीजिए ना। आप जनता की आसान जिंदगी का आपने मौत को गाय से तोड़ दिया। अरे गाय करिए, आप गौशाला बनाइए ना। क्यों नहीं बनाते आप गौशाला? आप गाय की बात करते हो, गाय माता को रोड पे छोड़ के मेरे पास वक्त इतना ही है। आज की बहस हम यही रोकते हैं, लेकिन ये मुद्दा 2019 के रन अप टू द इलेक्शन में एक मुख्य मुद्दा रहेगा। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? क्या सत्ता पक्ष और अपोजिशन दोनों इसके लिए जिम्मेदार है? इसका फैसला आप करें। समाज को कितना बंटना देना है, ये हम सामाजिक लोगों को इस बात का फैसला करना होगा। पॉलिटिकल पार्टियां चाहे जो भी करें, लेकिन समाज को अपनी जिम्मेदारी को, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भूलना नहीं चाहिए। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।